Hello everyone, so I hope you all are doing good. This is Divya. So I hope guys कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं ताकि आप उनको काम में लाओ और अपने एग्जामिनेशन को बढ़िया बनाओ. ठीक है. तो जो 5 टिप्स मैं आज की आपको वीडियो में देने वाली हूँ वो है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए. गाइज जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फेबररी में होने वाला है. आज हो गई है हमारी 25 नवंबर और हमारा एग्ज़ाम फेबररी में होने वाला है. तो ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो हमारे पास में पूरे के पूरे 2 मंथ्स शेष बचे हुए हैं. ठीक है. अब इन 2 मंथ्स में आपको ऐसा क्या करना है कि आपको फॉर श्योर आपकी ड्रीम आईआईटी मिल जाए या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी चाहिए. ओके, वो मैं आपको बता दूंगी. तो गाइस हमारे पास क्योंकि 2 मंथ्स बचे हैं तो वैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. पर फिर भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो लेट मी टेल यू वन थिंग. जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो है सबसे पहले तो अभी हमारे पास क्योंकि समय बहुत कम है तो जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कवर अप ऑल योर सिलेबस. ओके ओके, फर्स्ट थिंग इज कवर अप योर सिलेबस. ठीक है. जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमको बायोलॉजी को तवज्जो देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है. सेकेंड नंबर पे हमको देनी है केमिस्ट्री को. ओके. थर्ड नंबर पे हम आपके ऊपर है फिजिक्स और मैथ्स में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है. वैसे मैं कहूँगी मैथ्स और फिजिक्स को इक्वल ही आप वेटेज दे दें. ठीक है. वी इक्वल ही तवज्जो दे दें ताकि आपकी जो सीट है वो श्योर हो जाए. ठीक है. तो पहली चीज़ आपको करनी है वो है सिलेबस कवर करना है विद इन दिस वीक. आई मीन आज 25 है तो बाय 30 नवंबर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है नो मैटर व्हाट. अगर इसके बाद आपने डीले किया तो फिर छोड़ देना. सिलेबस कुछ छूटता है तो लेट इट भी छोड़ दीजिए. बस बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब बायोलॉजी में कुछ मत छोड़ना प्लीज़. हाँ, बायोलॉजी में भी कहीं छोड़ के चल रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दूसरी जो बात आपको करनी है वो है जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है और वैसे भी आपको बताया है कि आपको माइक्रो नोट्स बनाते रहने हैं, है ना. तो अगर आपने अभी भी माइक्रो नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ प्रिपेयर करते वक्त आप माइक्रो नोट्स ज़रूर बनाते रहें. अब ये माइक्रो नोट्स क्या हैं? माइक्रो नोट्स हैं आपने जो भी पढ़ा. लेट्स से आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लेट्स से केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने 10 पेजेस में कवर किया है तो वो 10 पेजेस को आपको 1 पेज नोट में कवर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है. और इस 1 पेज में क्या होते हैं, जनरली फॉर्मूलाज होंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या कुछ ग्राफ्स होंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और उस पेज को लेके फिर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है. ये सेकंड टिप है. माइक्रो नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाए हैं तो क्योंकि इन्हीं को लेके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे. अब बैठ के आप 50 पेज का पन्ना उठा के तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तीसरी चीज़ है अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपनी टेस्ट सीरीज, अपने मॉक टेस्ट जितने भी हैं ये सब कवर अप करना या स्टार्ट करने का टाइम आ गया. अगर अभी भी आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है तो प्लीज़ कहीं से भी ले लीजिए. ऐप में भी प्रेजेंट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए. टेस्ट सीरीज नहीं है तो प्लीज़ उनको ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए पर टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लीजिए. मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए या प्रैक्टिस सेट जो होते हैं. ऑलरेडी मैंने भी जो हमारा कोर्स है उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स डाले हैं और भी मैं डालती जा रही हूँ. पर आपको क्या करना है, ये पी वाई क्यूज़ मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तवज्जो देनी है, टेस्ट सीरीज आपको देने हैं, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस. मतलब जो भी आपने पढ़ लिया है अब उसको माइक्रो नोट्स पढ़ते जाना है और उसी माइक्रो नोट को फिर आपको क्या करते जाना है, उसकी करस्पॉन्डिंग टेस्ट देते जाना है. ये थर्ड टिप है. फोर्थ जो पॉइंट हमारा होगा वो होगी आपकी हेल्थ. ठीक है. हेल्थ का मतलब है देखो अभी आ गई है ठंडी और क्योंकि ठंडी आ गई है तो आप सब हो जाओगे बीमार. कैसे? क्योंकि एकदम से मौसम जब चेंज होता है तो हमारी तबीयत खराब होती है और एग्जाम के टाइम में तो ज़्यादा ही खराब हो जाती है. कुछ तो प्रेशर, एग्जाम प्रेशर से, और दूसरा हमारा फोबिया हो जाता है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ है या कुछ भी. तो आप अपना तबीयत का पूरा ध्यान रखें. आपको पूरे जो भी ठंड में खाते पीते हैं और जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से रहें. अपनी हेल्थ को पूरा इंपॉर्टेंस दें. 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें. अगर आप नहीं ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं. 8 आवर्स की स्लीप लें ताकि आपका ब्रेन पूरा एक्टिवेटेड रहे,
फ्रेश आप रहें, आप हेल्दी खाएं, और हेल्दी में जंक फूड नहीं आता, हेल्थ में आते हैं आपके फ्रूट्स, आपके ड्राई फ्रूट्स, ओके, मिल्क एंड घर का बना खाना, ठीक है, घर का खाना, मम्मी का प्यार वाला खाना, ये आपको ज़रूर लेना है। और साथ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, और योगा या साइकिलिंग या जॉगिंग जो भी आप करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो मस्ट है ना, ताकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी से बिल्कुल सिंक रहे। तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। और पांचवी बात है कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेटेड आप कैसे रहेंगे, कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर बात कर लें, है ना। ऑलरेडी मेरा नंबर है वहाँ पे ऐप में, बट फिर भी मैं दोबारा लिख देती हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, कुछ भी चीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मेरी अवेलेबिलिटी रहती है जनरली, वो रहती है मॉर्निंग में 2 PM तक, ठीक है। बस मतलब मॉर्निंग में आप 11 से 2 तक आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डीमोटिवेशन फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बी देयर, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, ओके, यू कैन हैव अ वर्ड विद मी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेशन के लिए आई विल मोटिवेट यू, डोंट वरी। मोटिवेट इन द सेंस कि वो नहीं होना है कि मैं कैसे करूँगा क्या, जैसे हो जाता है बच्चे कई बार, तो वो नहीं होना है। अब हमारे पास में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, ठीक है, तो फिर तो मैं ये कहूँगी कि फिर आप अगले साल ही दीजिए, बिकॉज अभी 2 मंथ्स में अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 मंथ्स में कवर कर पाओगे, तो हाँ, ज़बरदस्ती में कह दूँ तो हो सकता है आप सिर्फ क्रैक कर लो पर IIT तो नहीं मिलेगी, है ना। तो अभी अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट नाउ, ठीक है। बट अगर आप बीच में कहीं हैं तो येस, आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी रैंक्स ला सकते हैं। अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास 60+ डेज हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं या मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टेस्ट्स, प्रैक्टिस सेट्स और क्वेश्चंस, और अगर आपको फिर भी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो मेरा कोर्स है ऑलरेडी, आप उसको एनरोल कर लीजिए। फिजिक्स में दिक्कत है तो सर का कोर्स है, वहाँ एनरोल कर लीजिए। और टेस्ट लेने हैं तो भी आप टेस्ट ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड और जो मेरे न्यू कोर्सेज हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप ऐप में विजिट कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, ठीक है। और कोई इश्यू है तो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू ऑल, एंड कोई क्वेरी है तो आप मुझको ज़रूर बता दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सो दैट आई कैन टेक अप योर क्वेरीज। अब जैसे कि हमारे कोर्सेज हैं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ जो आपके लिए कोर्स है फ़िलहाल, अगर आप IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वाला कोर्स है, ठीक है, जो अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट्स का कोर्स है, जो टेस्ट हैं आपके, वो फ़िलहाल अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे है IIT जैम के, ठीक है, ये पूरे टेस्ट्स हैं आपके विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइस, एक और चीज़ क्या है कि अगर आप IIT जैम के एस्पिरेंट हैं, BT के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको क्वेश्चंस PYQs में कौन से करने हैं, वो एक पॉइंट मैं भूल गई थी, मुझे एकदम से याद आया। तो PYQs आपको किसके करने हैं, आपको करने हैं IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के, आपको करने हैं गेट एक्सेल के, और आपको करने हैं GAT-B के, ठीक है, गेट बी के। तो अगर आप इसके PYQs कर लेते हैं, इसके PYQs मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, फिजिक्स के इसमें नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रही हूँ और बायोलॉजी के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके PYQs तो फॉर श्योर करने हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ऐप में सब अवेलेबल है, यू कैन टेक देम फ्रॉम देयर, ओके।
और बाकी कोई क्वेरी आती है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय।